की आंख फोड़ देने वाला हिंदुस्तान का पराक्रम। चीन की 7 साल की मेहनत पर फिर गया हिंदुस्तान का पानी। चीन की 10,000 करोड़ की डैम साजिश स्वाहा। ब्रह्मपुत्र में बनेगी चीनी मंसूबों की कब्र। मोदी का मिशन ड्रैगन डेथ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इतिहास गवाह है कि हर बार चीन ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा ही भौंका है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान न सिर्फ सावधान है बल्कि ड्रैगन की साजिशों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने के लिए भी तैयार है। चीन अब जमीन की लड़ाई के साथ साथ पानी के जरिए भी हिंदुस्तान पर हमले की साजिशें रच रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा कही जाती है। चीन ने इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर रची है ऐसी साजिश जिसकी वो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी के निर्देश पर हिंदुस्तान की सेनाओं ने इसी ब्रह्मपुत्र के सीने पर दिखाया ऐसा पराक्रम जिसे देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं। पराक्रम में आज हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के उस पराक्रम, उस संघर्ष के बारे में जो शायद हम आपदाओं में ही देख पाते हैं। जी हाँ, कैसे इस एक्सरसाइज का पूरा नाम है जल राहत। जल राहत यानी किस तरीके से आपदा में फंसे लोगों के लिए आर्मी एक राहत का हाथ बनकर आती है और कैसे न सिर्फ राहत देती है बल्कि किस तरीके से इस पूरी आपदा को कंट्रोल करती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार ब्रह्मपुत्रा पर कई बड़े डैम बना चुका है और इस समय जो नदी आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। यहाँ कैसे ब्रह्मपुत्रा पे लगातार अपनी जो पानी छोड़े जाने की आकांक्षाओं के बीच कैसे जो खासतौर पर चीन से लड़ने और उससे सक्षम हो पाने के लिए भारत तैयारियां कर रहा है, ये हम आज आपको पराक्रम में बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से चीन की तरफ से जो ब्रह्मपुत्रा पर डैम के बारे में कही जाने वाली बातों को लेकर भारत पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है। हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का ये उफनता पानी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जीवन भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में आती है और तिब्बत पर कब्जे को लेकर चीन हमेशा से रचता है साजिशें। इस बार उसने हिंदुस्तान की सीमा के बेहद करीब बना लिया है ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा डैम यानी बांध। यह है चीन के उस जांगू हाइड्रो पावर स्टेशन की तस्वीरें जो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। ये कैसे बड़ा खतरा है, पहले ये समझिए। इस डैम से निकलते इस हलाहल पानी को देखिए। ब्रह्मपुत्र के पानी को इस तरह बांधकर चीन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तबाह करने की साजिशें रच रहा है। गुवाहाटी को पूरे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। गेटवे इसलिए क्योंकि यहीं से महत्वपूर्ण है कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है। माना जाता है कि चीन का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव होगा तो सबसे पहले असम में ही होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जैम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के बाद चीन अगर पानी छोड़ता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव यही गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा पर होगा और लगातार भारत इसी की तैयारी कर रहा है। माना जाता है कि चीन ने करीबन 9,700 करोड़ से भी ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनका मकसद है न सिर्फ वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी पावर जनरेट करना, बल्कि अगर वो भारत के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल इस तरीके से कि वो कहीं ना कहीं पानी छोड़कर भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अब भारत ने इसके लिए भी कमर कस ली है। भारत ने न सिर्फ जल राहत के मकसद से, जल राहत के रास्ते से न सिर्फ आपदाओं से निपटने के लिए, बल्कि अगर चीन ऐसी कारस्तानी करता है तो चीन से इस कारस्तानियों से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की है। जांगबो हाइड्रो पावर स्टेशन $1.5 अरब अमेरिकी
यानी 9,764 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बांध तकरीबन 116 मीटर ऊंचा है। इस हाइड्रो पावर स्टेशन से हर साल 2.5 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी। तिब्बत के झांगमो इलाके में चीन ने बनाया है ये बांध। झांगमो इलाका तिब्बत का राजधानी लासा से 140 किलोमीटर दूर है। बांध भारतीय सीमा से 550 किलोमीटर दूर स्थित है। दरअसल चीन के इस बांध से पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा खतरा ये आ गया है कि सूखे की स्थिति में चीन पानी नहीं छोड़कर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में तबाही मचा सकता है। ठीक इसी तरह बाढ़ की स्थिति में वो अगर इस बांध से पानी छोड़ देगा तो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र जो है, चीन इसमें, तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। चीन इसके ऊपर 8 से 9 डैम बना रहा है। हिंदुस्तान को जताता है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मैं पानी से छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर साफ तौर पर दर्शाती हैं कि उसके इरादे खतरनाक है। चीन भले ही दुनिया के सामने ये लाख दावे करे कि उसने बिजली उत्पादन के लिए ये बांध बनाए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन ने अब हिंदुस्तान से जमीन ही नहीं बल्कि पानी की भी जंग छेड़ दी है। ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आती है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में जान माल का न सिर्फ भारी नुकसान होता है बल्कि वहां लाखों लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी है। मतलब इतना पानी कि अगर वो उफान पर आ जाए तो 7 राज्यों को डुबो देगा। सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आएगी तो क्या होगा। हम इस समय ब्रह्मपुत्र नदी में हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तीनों फोर्सेज जो है कोऑर्डिनेशन में ऑपरेशन यहाँ पर चला रही हैं और जो जल राहत नाम की जो ऑपरेशन है इसको चलाया जा रहा है, जिसके अंदर खासतौर पर एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल है। ये दिखाने की और बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे आपको ना सिर्फ छोटी छोटी जो टुकड़ियों के अंदर ऑपरेशंस के अंदर काम करना होता है, बल्कि खासतौर पर यह भी कि अगर आपदा के समय अगर सभी एजेंसीज को एक साथ काम करना पड़े तो अपने आप में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ब्रह्मपुत्र में खासतौर पर इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर जो सबसे ज्यादा फ्लो होता है इसी नदी के अंदर करीबन 1950 के बाद से ही करीबन 12 बार से ज्यादा यहाँ पर बाढ़ आई है और कई बार ऐसी सिचुएशन बनी है कि यहाँ पर आपदाएं आपके पकड़ से या फिर आपके अनुमान से ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। दरअसल चीन का ये वाटर वॉर इस बात से भी समझ में आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के लिए उसने जगह वो चुनी जहां से वो इन पूर्वोत्तर राज्यों पर न सिर्फ नजर रख सके बल्कि मनमाने ढंग से पानी रोककर या छोड़कर हिंदुस्तान को नुकसान भी पहुंचा सके। डैम तिब्बत के गासी काउंटी इलाके के सबसे बड़े पहाड़ पर बना है। चीन ने मार्च 2009 में झांगमो पावर स्टेशन को बनाने का काम शुरू किया था। डैम के लिए 2007 में ही आसपास के लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया था। चीन ने डैम के लिए देश की 5 बड़ी कंपनियों को ठेका दिया था। पहली बार चीन ने ब्रह्मपुत्र पर ये डैम बनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक गासी काउंटी इलाके में ही चीन 2 और बांध बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन तिब्बत में 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसमें जैक्स और चाशा प्रोजेक्ट शामिल हैं। आने वाले समय में चीन जब चाहे वो आपके ब्रह्मपुत्र को तकरीबन सुखा सकता है, जिससे कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तराई रीजन ऑफ नेपाल जो है हमेशा हमेशा के लिए सड़ जाएगा। इन तमाम खतरों से हिंदुस्तान भी आगाह है। इसलिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तीनों सेनाओं से ब्रह्मपुत्र पर एक संयुक्त अभ्यास करने को कहा, ताकि जब चीन अपनी नापाक चालें चले तो उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान तैयार रहे, ताकि जब चीन अपने डैम से हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए पानी छोड़े तो हिंदुस्तान चीन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ सके। ब्रह्मपुत्र नदी पर जल राहत नाम की एक्सरसाइज कराई गई। उसमें खासतौर पर ऐसी जगहों में जब आपदा के सिचुएशन में किस तरीके से तीनों फोर्सेस कोऑर्डिनेशन के अंदर, क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, ये दिखाया गया। हमारे साथ मेजर जनरल राजीव सोही साहब हैं। सर, अगर हम जाने खासतौर पर न सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना बल्कि राहत के कार्यों में किस तरीके से आप एक साथ काम कर सकते हैं, क्या कुछ आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में किया? एक्सरसाइज जल राहत का मुद्दा ये था कि हम जो है किस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका मार्गदर्शन आगे लेके जाएं। ये फैसला उन्होंने लिया था
पिछले साल कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर के किस प्रकार से सारे हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूनिसिपल लेवल तक जाके किस प्रकार से हम डिजास्टर रिलीफ के अंदर हम काम कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्सरसाइज किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यूएवीज का इस्तेमाल किया, जो कि हमको दिन और रात हमको इमेजेस मिलते रहे। इसके अलावा हमारी जो बोट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी नेवी की जो डाइविंग टीम है, इस सारी जो कैपेबिलिटीज को शोकेस किया है। सेना की तीनों कमान ने एक साथ मिलकर किया ये ऑपरेशन, नाम दिया जल रक्षक। इसमें सेनाओं ने चीन के पानी छोड़ने के खतरे को देखते हुए आपस में बेहतरीन तालमेल से रेस्क्यू ऑपरेशन किए। इस एक्सरसाइज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज नजर आई है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन, यानी तीनों चारों फोर्सेज या फिर कह सकते हैं एनडीआरएफ और तीनों फोर्सेज किस तरीके से क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर किसी ऑपरेशन को चलाते हैं और किस तरीके से न सिर्फ ऑपरेशन बल्कि ऐसे राहत के कामों को चलाते हैं, जल राहत के कामों को। अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि मेरे ठीक सामने आपको नजर आएगा कि जो मिलिट्री का है वो हेलीकॉप्टर है ALH, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि वो जो है वो Mi-17 है, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। और अभी आप देखेंगे कि आपको ये भी नजर आएगा कि कैसे दोनों ही विंचिंग की मदद से, यानी रस्सी की मदद से वहां से लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। देखें आपको नजर आएगा कि बोट्स ऑलरेडी यहाँ पर जो मार्कोस की टीम है ये यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। यानी एक ही जगह पर किस तरीके से ज्यादा लोगों को निकाला जाता है, ये जल राहत में दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना का ये जल रक्षक अभ्यास कैसे चीन को खून के आंसू रुलाएगा, कैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर चीन के खतरे का कोई असर नहीं पड़ेगा, दिखाएंगे आपको आगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ब्रह्मपुत्र के पानी को बांधकर चीन चल रहा है मछली चाल। हिंदुस्तान की सरहद के पास डैम बनाकर चीन दे रहा है पूर्वोत्तर राज्यों को बर्बाद कर देने की धमकी। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बना ली है रणनीति। जिस पानी के दम पर चीन हिंदुस्तान को धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसी खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने गुवाहाटी में दुनिया को दिखाया कि चीन की धमकी महज गीदड़ फबकी बनकर रह जाएगी। अगर चीन ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ता है तो कैसे भारतीय सेनाएं करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी एक झलक दिखी गुवाहाटी में। अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि अब विंचिंग की मदद से, यानी रस्सी की मदद से लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, और लोग इस रस्सी की मदद से इनको एक सेफ जोन में ले जाया जाएगा, और यहां से आगे ले जाने के बाद दूसरे लोगों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता वहां पर रस्सी का प्रयोग किया जाता है। न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बल्कि दूसरे एयरक्राफ्ट की मदद से भी आप देखें कि AN-32 आपको नजर आएगा, और ये वो जो एयरक्राफ्ट है जिसकी मदद खासतौर पर ली जाती है आपकी रसद या फिर आपकी जो चीजें हैं वो पहुंचाने के लिए। आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि ये एयरक्राफ्ट अब यहाँ से उड़ा है, और ये दिखाने की कोशिश की अगर आपको दूर दराज के इलाकों में किस तरीके से राहत सामग्री या फिर दूसरी चीजें जो पहुंचानी होती है, खासतौर पर छोटी छोटी NDRF की जो टीम्स है वो इसी की मदद से आगे की तरफ जाती है। चीन पिछले लगभग 50 सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन उसकी हर साजिश का हिंदुस्तान ने हर बार दिया है मुंह तोड़ जवाब। चीन ब्रह्मपुत्र पर एक के बाद एक डैम तो बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सेनाओं ने अपनी तैयारियों से ड्रैगन को दे दी है चेतावनी कि हिंदुस्तान की तरफ वो जब भी देखेगा चेहरे पर कभी न मिटने वाला दाग लेकर ही वापस जाएगा। सुमित चौधरी, गुवाहाटी, इंडिया न्यूज।